पंचतंत्र की रचना करने वाले विष्णु शर्मा वो कश्मीर से आते हैं। स्वयं साक्षात भगवान शिव के अंश समझे जाने वाले आचार्य अभिनव गुप्तपाद, जिन्होंने त्रिक दर्शन की ऐसी अद्भुत व्याख्या की स्पंदकारिका और तमाम अन्य शास्त्रों में, जो कि संसार के समस्त दार्शनिकों के लिए लोहे का चना है, वो इसी कश्मीर से आते हैं। वसुगुप्त इसी कश्मीर से आते हैं। बौद्धों में जो सबसे समर्थ दार्शनिक हुए नागसेन, वो इसी कश्मीर से आते हैं। और उस कश्मीर को हमने अपनी आंखों के सामने आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बदल दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। भारत की ये जो बहुतायत कन्वर्टेड जनता है ना, जो कभी तलवार के डर से, कभी भय से, कभी लालच से कन्वर्ट हो जाती है, ये आगे कब कन्वर्ट हो जाएगी इनका कोई भरोसा नहीं। मैं तो कहता हूँ सरकार में बैठे लोगों से कि आपने अगर ये 10 वर्ष केवल ये मैसेज दिया होता कि हम प्रो हिंदू, प्रो हिंदुस्तान सरकार चला रहे हैं। इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। कम से कम 10 करोड़ लोग दोबारा से सनातन धर्म में वापसी किए होते हैं, लेकिन इस सरकार ने भयंकर भूलें की हैं। हमारे जैसे सच बोलने वाले लोगों को ये पसंद नहीं करेंगे। जिन क्षेत्रों में बुद्ध का प्रभाव सबसे अधिक हुआ, अफगानिस्तान, बामियान, म्यांमार, वो हमसे सबसे पहले अलग हो गए। उस कन्वर्टेड कश्मीर में समस्या ये है कि कट्टरपंथ हावी है। 2 तरह के सेक्शन बन गए हैं। एक सुपर रिच एलीट क्लास है जो एक्टिविज्म करता है, जिनको कोई पर्यटन, कोई शिलाजीत, रोगन जोश बेचने की ज़रूरत नहीं है। उनके घरों में पर्याप्त पैसा आ रहा है, कहीं कनाडा से आ रहा है, कहीं अरब ईरान से आ रहा है, कहीं टर्की से आ रहा है, कहीं खालिस्तानियों का सपोर्ट हो रहा है। 5 लाख महिलाएं रह रही हैं हिंदुस्तान में। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बना हुआ है। वो हिंदुस्तानी राज्य से सारी सुविधाएं ले रही हैं और वो बच्चे पैदा कर रही हैं पाकिस्तानियों के। उनके शौहर, उनके हस्बैंड पाकिस्तान में हैं। वो किसको वोट करेंगे और किस नियत नज़रिए से वोट करेंगे, ये सोचने की बात है। अब ये जो कश्मीर पे कब्जा है ना, ये कोई 1947 में भी नहीं शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा आपको कश्मीर के इतिहास में लेकर के चलूं। कश्मीर बतौर रिहाइश कोई बहुत पुरानी जमीन नहीं है। कश्मीर के विषय में जो सबसे पुराना ग्रंथ है, जो कश्मीर के भूगोल और कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताता है, उस ग्रंथ का नाम है नीलमत पुराण। हमारे यहाँ जैसे वेद हैं तो उपवेद भी हैं, वैसे ही पुराण और उनके उपपुराण भी। नीलमत पुराण एक उपपुराण है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। मज्जिन सेनाचार्य का लिखा हुआ है, 5वीं शताब्दी का। तो नीलमत पुराण यह कश्मीर के तात्कालिक शासक नील से संबंध रखता है। अब ये नील कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप से नाग वंश की शुरुआत हुई। जैसे तमाम ब्राह्मण परंपराएं शुरू होती हैं कश्यप से, वैसे ही बहुत सारी क्षत्रिय परंपराएं भी शुरू हुई। तो कश्यप के जो 12 नाग पुत्र थे, उन्होंने ही कश्मीर को बसाया। उन्हीं में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था नील। अच्छा, आप देखें कि कश्मीर के इतिहास का जो सबसे प्रतापी सम्राट माना गया, ललितादित्य मुक्तापीड़, वो करकोटक नागवंश से संबंधित। तो नीलमत पुराण ये कहता है कि जो कश्मीर है ना, आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो ये कटोरे जैसी संरचना है। कश्मीर घाटी यानी कि बीच में गड्ढा है और चारों तरफ से पहाड़ है। तो मज्जिन सेनाचार्य लिखते हैं कि ये पानी से लबालब भरा हुआ था और इसका नाम सतीशर था। एक बार भगवान कृष्ण, भागवत में इसका उल्लेख है, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं हरियाणा पंजाब की तरफ, और वहाँ पे कश्मीर का एक नागवंशी, चूंकि उसके पिता की भगवान कृष्ण ने वध कर दिया था युद्ध में, तो बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण को तब मारता है जब वो भोजन कर रहे होते हैं, और भगवान उसका पराभव करते हैं लेकिन उसे मृत्युदंड नहीं देते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं भागवत में, जिसका अर्थ यह हुआ कि कश्मीर स्वयं भगवती पार्वती की देह है। और आप इसका तुलना करिए नीलमत पुराण से, जहां वो कहता है कि इस कश्मीर का असल नाम सतीशर है। सती मतलब
पार्वती, शर यानी सरोवर या कुंड। तो वास्तव में कश्मीर क्या हुआ? सतीशर या पार्वती कुंड हुआ। नीलमत पुराण आगे कहता है कि इस सतीशर में जलोद्भव नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। जलोद्भव इस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए। जलोद्भव का मतलब वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो पार्वती भगवान विष्णु को याद करती है। पार्वती और विष्णु में भाई बहन का रिश्ता है। भगवान शिव के विवाह में भगवान विष्णु ने बाकायदा पाणी ग्रहण कराया था, जो लड़की का भाई कराता है विवाह में आज भी। तो जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ होता है ना कि लड़कियां जब ससुराल में परेशान होती हैं तो माता पिता से पहले अपने भाई को याद करती है अगर भाई सक्षम है। तो भगवान विष्णु को याद करती है कि यहाँ सरोवर में राक्षस उत्पन्न हो गया है। भगवान विष्णु बलभद्र को आदेश देते हैं कि आप वो पानी निकालने की व्यवस्था कीजिए। तो बलभद्र के पास एक हथियार है, हल। वो लेके जाते हैं और पहाड़ को एक तरह से खींच देते हैं, वो पानी निकल जाता है। आज कश्मीर में खदियान यार नाम से वो जगह है। अच्छा, है ना? कश्मीर में जहाँ यार लिखा होता है ना, कोशुर भाषा में उस यार का मतलब होता है पवित्र जगह। जैसे कोई मंदिर होगा उसका नाम रुद्र यार होगा या शिव यार होगा, तो यानी कि शिव या रुद्र का पवित्र जगह। तो खदियान यार जहाँ खोदा गया, यान यानी विमान, बलभद्र विमान से आते हैं और उस हल से उसको खींचते हैं। उस जगह का नाम है खदियान यार। आज का जो हाइड्रोलॉजी वो कहता है कि यहाँ से पानी निकला है बहुत ज़्यादा। तो कश्मीर रहने लायक जगह बनती है। और इसके जो शुरुआती शासक लोग हैं वो कौन है? नागवंशी। इसी नीलमत पुराण को आधार बना करके 20वीं और 21वीं शताब्दी में कश्मीर में बहुत सारी जगह आज भी खोजी जा रही हैं। इतना प्रामाणिक है। इसी नीलमत पुराण को आधार बना करके कल्हड़ ने राज तरंगिणी नाम की प्रसिद्ध रचना की, जो कि कश्मीर के शासक वर्ग, कश्मीर की संस्कृति, भूगोल, दर्शन, साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। इसी कश्मीर में आप सोचिए कश्मीर बौद्धिक रूप से कितना फर्टाइल रहा होगा। पंचतंत्र की रचना करने वाले विष्णु शर्मा जी, वो कश्मीर से आते हैं। स्वयं साक्षात भगवान शिव के अंश समझे जाने वाले आचार्य अभिनव गुप्तपाद, जिन्होंने त्रिक दर्शन की ऐसी अद्भुत व्याख्या की स्पंदकारिका और तमाम अन्य शास्त्रों में, जो कि संसार के समस्त दार्शनिकों के लिए लोहे का चना है, वो इसी कश्मीर से आते हैं। वसुगुप्त इसी कश्मीर से आते हैं। बौद्धों में जो सबसे समर्थ दार्शनिक हुए नागसेन, वो इसी कश्मीर से आते हैं। अनेकानेक कवि, क्षेमेंद्र, वो इसी कश्मीर से आते हैं। कल्हड़ कश्मीरी ब्राह्मण थे। और उस कश्मीर को हमने अपनी आंखों के सामने आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बदल दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। शारदा पीठ जो आज की स्थिति में पीओके में है, ज्ञान की देवी कहा जाता है ना शारदा। शारदा की स्तुति में हम कहते हैं नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी। अब वो जो शारदा पीठ है, संसार के तमाम विश्वविद्यालयों से लोग जब शिक्षित और दीक्षित होकर के निकलते थे तो उनके ज्ञान की परीक्षा होती थी शारदा पीठ में कि ये डिग्री के लायक है या नहीं। शारदा पीठ वो जगह थी। और आप गूगल पे और इंटरनेट पे जाइएगा, शारदा पीठ के 2024-25 के वीडियोस और फोटोज आपको मिल जाएंगे। शारदा मंदिर के ऊपर भेड़ें चर रही हैं, वहाँ लोग पार्क बना लिए हैं, टट्टी पेशाब करते हैं। वो शारदा पीठ जो नीलम घाटी के किनारे है, उसकी ये दुर्दशा। तो कश्मीर का निरंतर पतन और निरंतर क्षरण होता रहा है। 7वीं शताब्दी के आसपास वहां पर सूफी मत को मानने वाले लोग आना शुरू करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि नागवंश थोड़ा सा कमजोर पड़ता है और बुद्धिज्म का प्रभाव वहां बढ़ रहा होता है। तो एक सेनापति है, वो नागवंशी राजा का सेनापति है रिंछेन। वो सेनापति लद्दाख क्षेत्र से आता है। उसको एक अवसर दिखाई देता है और वो स्वयं को राजा घोषित कर देता है। नागवंश का प्रभाव हो जाता है और इस रिंछेन को सूफी संत अपने मत में कन्वर्ट कर ले जाते हैं।
ये सब व्यवहारिक दुनिया में हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, उनका व्यवहार, उनका मन बड़ा जल्दी बदल जाता है। कि ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो धर्म बदलने के लिए तत्पर होते हैं। वो कब बौद्ध हो जाएं, कब ईसाई हो जाएं, कब इस्लामी हो जाएं, उनका कोई भरोसा नहीं। भारत की ये जो बहुतायत कन्वर्टेड जनता है ना, जो कभी तलवार के डर से, कभी भय से, कभी लालच से कन्वर्ट हो जाती है, ये आगे कब कन्वर्ट हो जाएगी इनका कोई भरोसा नहीं। मैं तो कहता हूँ सरकार में बैठे लोगों से कि आपने अगर ये 10 वर्ष केवल ये मैसेज दिया होता कि हम प्रो हिंदू, प्रो हिंदुस्तान सरकार चला रहे हैं, कम से कम 10 करोड़ लोग दोबारा से सनातन धर्म में वापसी किए होते हैं। लेकिन इस सरकार ने भयंकर भूलें की हैं। हमारे जैसे सच बोलने वाले लोगों को ये पसंद नहीं करेंगे। इनकी भूलें अनंत हैं और ये क्षमा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर उपस्थित हुआ था। व्यापक हिंदू जनता में एक नए सेंटिमेंट का उदय हुआ था। उसको इन्होंने एकदम से असफल कर दिया, मिसफायर हो गया सब। मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो कश्मीर में रिंछेन के राजवंश की शुरुआत होती है। रिंछेन एक कमजोर शासक साबित हुआ। अवसर को पकड़ लेना एक अलग बात होती है और सत्ता को बनाए रखना एक अलग बात होती है। इसी समय तुर्कों और मंगोलों का आक्रमण शुरू हो जाता है कश्मीर पर। कश्मीर चूंकि सिल्क रूट का हिस्सा था और कश्मीर का जो अपना प्रोड्यूस है ना, वो बड़ा कॉस्टली है, बड़ा महंगा है, उसकी बड़ी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। वो चाहे सिल्क हो, वो चाहे पश्मीना हो, वो चाहे शिलाजीत हो, वो चाहे केसर हो, या वहाँ पे ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज हो, ड्राई फ्रूट्स हो, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। इसलिए भी कश्मीर में तुर्कों और मंगोलों का आक्रमण शुरू होता है। और इसलिए भी आक्रमण शुरू होता है चूंकि उसके पहले सूफी और बौद्ध संतों ने वहां पे माहौल बना दिया है। भारतवर्ष में आप एक चीज देखिएगा कि वो राज्य, वो समाज, वो स्टेट या सब स्टेट्स जो अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, अलग रिकॉग्नाइज करते हैं, वो देर सवेर हमसे अलग हो ही जाते हैं। जिन क्षेत्रों में बुद्ध का प्रभाव सबसे अधिक हुआ, अफगानिस्तान, बामियान, म्यांमार, वो हमसे सबसे पहले अलग हो गए। इवन पाकिस्तान, कश्मीर, बंगाल, ये एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ जब जाना चाहते हैं ना, तो ये दुश्मनों के लिए आसान शिकार साबित शिकार होते हैं, टारगेट हो जाते हैं। आप जैसे एक परिवार से तुलना करिए, परिवार में एक यंग लड़का है 17 साल का और वो अपने पिता को नापसंद करता है, तो पड़ोसी उस पर डोरे डालेंगे और अंत में क्या होगा कि वे सब अलग कर ही देते हैं। वो बच्चे को अलग कर देंगे और अंत में उस बच्चे का भविष्य अस्थिर हो जाएगा। ठीक यही काम बतौर समाज, बतौर देश हमारे साथ होता है। हमारे ही वो अंग जो हमें नापसंद करने लगते हैं, हमारे सेंट्रल आइडिया को नापसंद कर लेते हैं, उन पर ये दुश्मन लोग नजर गड़ा लेते हैं, उनको शिकार कर लेते हैं, हमारे परिवार से अलग तोड़ देते हैं। तो जहाँ बुद्ध के नाम पर, जहाँ सेपरेट आइडेंटिटी के नाम पर ये सेपरेटिज्म का खेल होता है, वो विदेशियों के आसान शिकार हो। अब कश्मीर में क्या होता है कि एक शासक है जो इस सूफी मत में कन्वर्ट होकर के अपना नाम रखता है शाह मीर। और जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो ये जो नए नए मुल्ले हैं इनको साबित करना होता है कि जी हम हो गए। अब वो शाह मीर अपने आप को बड़ा मुसलमान साबित करने के लिए हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार करता है। इसी शाह मीर की परंपरा में आगे एक सुल्तान है, उसका हिंदू द्रोह और भारत द्रोह किस स्तर का है कि उसने अपना विरुद्ध रखा बुत शिकन। उस सुल्तान का नाम था सिकंदर बुत शिकन। बुत शिकन मतलब जो मूर्तियां तोड़ता हो, बुत कहते हैं मूर्ति को, शिकन यानी तोड़ना। सिकंदर बुत शिकन कश्मीर के सभी मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने लग जाता है। एक दिन उम्र होती है वो मर जाता है। सिकंदर बुत शिकन का जो लड़का है जैनुल आब्दीन, ये अपने बाप से भी एक कदम बढ़ के कट्टर है। लेकिन एक दिन उसको रीढ़ की हड्डी में एक बड़ा फोड़ा उत्पन्न हो जाता है। अब वो तमाम नजूमी आते हैं, तमाम वैद्य आते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते। उसके ज़माने में ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 11 कश्मीरी हिंदू परिवार बचे थे, बाकी सबको या तो कन्वर्ट कर लिया गया था, या मार दिया गया था, या मार के भगा दिया गया था। तो कोई उसको ये सलाह देता है कि एक कश्मीरी पंडित हैं श्री भट्ट, वो अगर आपका इलाज करें तो शायद आप ठीक हो जाए। श्री भट्ट
बड़े मन से उसका इलाज करते हैं और जैनुल आबदीन ठीक हो जाता है। तो जैनुल आबदीन उनसे कहता है, भट्ट साहब आप चाहे जो मांग लो, इतनी बड़ी तकलीफ से आपने मुझे निजात दिलाई, आप चाहे जो मांग लो। अब श्री भट्ट की धर्मनिष्ठा और देश के प्रति वफादारी देखिए। वो कहते हैं, जी मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए, आप बस एक काम कीजिए कि इन जितने कश्मीरी ब्राह्मणों को, पंडितों को, हिंदुओं को मार के भगा दिया गया है, आप इनको वापस बुला लीजिए। अब ये जो जैनुल आबदीन है, ये हील्ड व्यक्ति है, ये एक महारोग से छुटकारा पाने के बाद का व्यक्ति है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ठीक, वो उन कश्मीरी पंडितों को बुला लेता है और कश्मीर में एक नए तरह की शुरुआत होती है। कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है और आज भी दुनिया भर को देने के लिए कश्मीर के पास बहुत कुछ है, अगर उसको शांत रखा जाए। अब सोचिए कि जैनुल आबदीन के समय एक ही वक्त में, एक ही मंडप में, एक ही हॉल में वैयाकरण भी बैठे हैं, बौद्ध भी बैठे हैं, सूफी मत के लोग भी बैठे हैं, अद्वैत के लोग बैठे हैं, द्वैत के लोग बैठे हैं और शास्त्रार्थ हो रहा है। और जैनुल आबदीन विद्वानों को पारिश्रमिक, दक्षिणा और पुरस्कार बांट रहा है। क्या दृश्य रहा होगा, ज्ञान परंपरा का कैसा मूल्यांकन। लेकिन जैनुल आबदीन के मरने के बाद जो बाद के शासक आते हैं, वो फिर उसी वहाबी कट्टरता की सोच के लोग होते हैं और फिर से एक बार कश्मीरियों का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। ये उत्पीड़न, ये एक्सोडस 14वीं शताब्दी से चल रहा है। आज कोई 1989 में या 2025 में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा हो, ऐसा नया नहीं। कश्मीर में ये बहुत पहले से हो रहा है। खेल चलते चलते आज स्थिति ये है कि 96% कश्मीरी कन्वर्ट हो चुके हैं, वो मुसलमान हो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं ये बात मुसलमान वर्ल्ड और ईसाई वर्ल्ड दोनों लोगों से कहता हूँ कि आपको लोगों का धर्म छीन के मिलेगा क्या? ठीक है, आप 100% दुनिया मुसलमान हो जाए, सब दीन को मानने लगे, या 100% दुनिया ईसाई हो जाए, तो आपको या आपके पोप को या आपके उलेमाओं को क्या मिल जाएगा? और मैं तो समझता हूँ कि किसी का धर्म छीन लेना, वो किसी व्यक्ति पर किया गया सबसे बड़ा अत्याचार है। जी, है ना? हमारे यहाँ भी राजाओं ने युद्ध लड़े, दूसरे राज्यों को जीता, लेकिन जनता का धर्म नहीं छीना। भगवान राम लंका विजय करते हैं तो धर्म नहीं छीन लेते लोगों का। हमारे यहाँ तो कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है और दूसरे के धर्म में जाकर के जीना भी कठोर है, भयंकर है। हम किसी का धर्म छीनने के पक्ष में नहीं है। हम कहते हैं हम दार्शनिक रूप से बड़े उन्नत हैं, हम किसी का जाके धर्म छीन ले। आप देखें ईसाइयत ने अफ्रीका में क्या किया, इस्लाम एशिया में क्या कर रहा है, ईसाइयत के लोग हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। आदिवासियों के बीच में जाते हैं, थोड़ा बहुत रेवड़ी बांटते हैं और कहते हैं आ जाओ भाई, आज से तुम बेंजामिन हो गए। इससे क्या मिलेगा? एक तरह की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अस्थिरता का ही जन्म होगा। खैर वो एक अलग विषय है। अब कश्मीर जो है ना, पूरी तरह से कन्वर्टेड है और उस कन्वर्टेड कश्मीर में समस्या ये है कि कट्टरपंथ हावी है। दो तरह के सेक्शन बन गए हैं। एक सुपर रिच एलीट क्लास है जो एक्टिविज्म करता है, जिनको कोई पर्यटन, कोई शिलाजीत, रोगन जोश बेचने की ज़रूरत नहीं है। उनके घरों में पर्याप्त पैसा आ रहा है, कहीं कनाडा से आ रहा है, कहीं अरब ईरान से आ रहा है, कहीं टर्की से आ रहा है, कहीं खालिस्तानियों का सपोर्ट हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी एजेंसीज ने लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को लगभग समाप्त प्राय कर दिया था। तो जैसे हमारे तरफ लोग कंपनी बनाते हैं, फ्रॉड करने के लिए पकड़ लिया जाता है तो एक नई कंपनी बना लेते हैं, नया अकाउंट खोल लेते हैं। तो वैसे ही आतंकवादियों का स्टार्टअप है। दरअसल वो किसी इस्लाम वगैरह के लिए नहीं काम कर रहे हैं। इनके पीछे 8-10 प्रभुत्ववादी परिवार के लोग हैं। वो चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पे इस तरह का कट्टरपंथ बढ़े और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। वो उनके हाथ में लगभग है भी। तो ये लोग, एक नया संगठन इन लोगों ने बना लिया टीआरएफ के नाम से। अब उसमें जैश ए मोहम्मद के भी लोग हैं, लश्कर ए तोयबा के भी लोग हैं और खालिस्तानी लोग भी हैं। बारामूला, कुपवाड़ा से ये ऑपरेट करते हैं। और अभी जो पहलगाम में हुआ ना, इसमें इस्लामिक टेररिस्ट फ्रंट के लोग तो हैं ही,
इसमें फाइनेंस करने में खालिस्तानियों का भी कम हाथ नहीं है। अभी कल का आप एक बयान देख रहे होंगे, पन्नू करके एक आतंकवादी है खालिस्तानी, तो उसने कल बयान दिया कि अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो हम पंजाब में इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट को रोकेंगे। ये वो कनाडा में बैठ के बोल रहा है। तो भारतवर्ष की जो चिंताएं हैं और हमारी जो समस्या है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हमारी मिलिट्री के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए बड़ा खतरनाक है। कितना परेशान करने वाला ये सबब हो सकता है। आप देखें कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ हमारे 4 राज्य आते हैं। गुजरात है, लगभग 550 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान है, करीब 1050-1060 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब है, 510 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। जम्मू कश्मीर है, करीब 1100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इन्फिल्ट्रेशन वर्तमान समय में ना पंजाब में हो रहा है, ना राजस्थान में हो रहा है, ना गुजरात, केवल और केवल कश्मीर में हो, केवल उसी 1100 किलोमीटर। केवल कश्मीर में हो रहा है और रोज हो रहा है। उसके पीछे कश्मीर की जो जोग्राफिया है, वहाँ घाटियां हैं, वहाँ छुपने की जगह है, वो तो एक फैक्टर है ही। बिना लोकल सपोर्ट के ना पुलवामा हो सकता है ना पहलगाम। लोकल सपोर्ट है, इस बात को मानना पड़ेगा, है ना। हम जो बात कह रहे हैं लोगों को लगेगा कि ये कोई भड़काऊ बात है या कट्टरपंथी है। मैं तो एक लॉजिक दे रहा हूँ। बिल्कुल लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। आप देखें कि 5 लाख महिलाएं रह रही हैं हिंदुस्तान में, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बना हुआ है। वो हिंदुस्तानी राज्य से सारी सुविधाएं ले रही हैं और वो बच्चे पैदा कर रही हैं पाकिस्तानियों के। उनके शौहर, उनके हस्बैंड पाकिस्तान में हैं। अब जो इनके बच्चे पैदा होंगे तो बाय द लॉ ऑफ इंडियन स्टेट वो इंडियन सिटीजन होंगे जिनके ऊपर किसी पाकिस्तानी का हक हुकूक होगा। तो आने वाले समय में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा डेमोग्राफी के लिए। वो किसको वोट करेंगे और किस नियत नजरिए से वोट करेंगे, ये सोचने की बात। और हम लोग जो असमय उदारता के लिए प्रसिद्ध है, चाइना के एक बड़े डिप्लोमेट ने अभी 2-3 साल पहले इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बोला था कि भारत की वैचारिकी क्या है मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। वो कहते हैं जी बात करेंगे, फिर कहते हैं जी कल भी बात करेंगे, फिर कहते हैं जी परसों भी बात करेंगे, और किसी सल्यूशन पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। हम इस्लामिक अटैक 1000 सालों से सह रहे हैं और आज तक हम मन नहीं बना पाए। आज तक हमें समझ नहीं आ पाई हम किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि आईने पे लिखी इबारत की तरह साफ है, और फिर भी हम देख करके भी नहीं देख पा रहे हैं। कल मैं बयान सुन रहा था, वो एक महिला जिसके पति की पहलगाम में हत्या हो गई, वो बयान दे रही है टीवी पर कि जी ठीक है मेरा पति चला गया, लेकिन कश्मीर में मुझे 2 भाई मिल गए। तो बहुत हैरान करने वाली बात है। इसके और भी कई एंगल हो सकते हैं कि इन लोगों से बयान दिलाया जा रहा हो। उसमें इससे इतर भी बयान आए हैं, जैसे कानपुर का वो एक लड़का जो शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान में देख रहा था, वो साफ कह रही है कि जी पैंट खोल करके मारा गया और देख करके मारा गया कि हिंदू है, और लोकल सपोर्ट था। वो जिप लाइन वाले की भी वीडियो आई है जिसके अंदर क्लियर है, अब उसको समझने के लिए और एविडेंस के लिए किसी वीडियो वगैरह की जरूरत नहीं है। पुलवामा में भी ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे लोकल सपोर्ट में ऑलरेडी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है और एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। जी, उसके बाद भी उसको ओवरराइड करते हुए उस समय आपको मैं बताऊं कि कश्मीर में मैं था 17 तारीख से ही। मेरी आदत है, मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से बहुत मिलने की कोशिश करता हूँ, बातचीत करता हूँ। सब कह रहे थे कि जी सरफेस पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से एक बड़ा अनरेस्ट है। मेरी पीडीपी के लोगों से बात हुई, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली भी एक्टिव आदमी हूँ और बियॉन्ड द पार्टी लाइन लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग कह रहे थे कि जी कुछ तो होने वाला है। कांग्रेस के भी लोग कह रहे थे कि कुछ तो होने वाला है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तीनों पार्टियों के कश्मीर के बड़े नेताओं से मिला। सब कह रहे थे कि जी कुछ तो होने वाला है। आपने एक बयान पे ध्यान दिया होगा कि आदिल जो घोड़े वाला था, जो उनसे मिला हुआ था, जिसकी हत्या हो गई, उसकी बहन कह रही थी कि मैंने आदिल को सुबह कहा था कि आज मत जाओ, आज कुछ होने वाला है। पता रहता है लोगों को लोकल सपोर्ट, हाँ ये नहीं पता होता है कि कहाँ क्या होने वाला है। इंटेलिजेंस को भी पता था कि कुछ तो होने वाला है। इंटेलिजेंस करोड़ों करोड़ों लोगों पे नजर नहीं रख सकता।
इज़राइल जैसे टेक्नोलॉजी सक्षम देश, अमेरिका जैसे पावरफुल देश, वहाँ भी इंटेलिजेंस से गलतियाँ हो जाती हैं, असेस करने में गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत तरह के फ़ाल्स नेगेटिव, फ़ाल्स पॉज़िटिव जनरेट होते हैं इंटेलिजेंस के सामने, असेसमेंट में गलती हो सकती है। मैं इसको इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं मानता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई शशि थरूर का बयान सुन के। उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में भारतीय मिलिट्री और इंटेलिजेंस की तारीफ़ की कि जी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हो रही है। ये कोई और स्ट्रैटेजिक इस तरीके से इसको देखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया वगैरह पे भी ऐसे कमेंट देखने में आ जाते हैं कि तो क्या करें हम 40-50 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देंगे क्या? ये सवाल दोनों तरफ से पूछा जाता है।